फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 के सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन बताया और उसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन बताया और उसके पिछले वीडियो के बाद मैंने पहले उसके पिछले वीडियो के पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है और पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम लोग कैसे किसी भी द्विघात समीकरण का हल करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या करने वाले हम लोग वही पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से यानी शिष्टाचार्य के नियम के माध्यम से, जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, का अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम माइंड खोलकर पढ़ना है, आसानी से आपको सारा चीज समझ में आएगा। देखो समझो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है जो हमारे एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। 2x² - 7x + 3 0 का फॉर्मूला है। अब देखो क्या है, क्या करेंगे, जो इसका x² कोफिशिएंट है ये जो 2 है इसको डिवाइड कर देंगे। अब एक एक स्टेप को समझिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको डिवाइड करना है जो x² कोफिशिएंट है। स्टेप 1 नोट करो कि x² कोफिशिएंट को डिवाइड करो दोनों पक्षों में, यानी x² गुणांक को डिवाइड करते हैं। हमने क्या गेट किया यहाँ पे, x² - 7/2 गेट किया प्लस 3/2 हमने पाया इक्वल टू 0। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर आप ये मत सोचेगा कि सर यहाँ पर आपने डिवाइड किया ही नहीं है। अरे मैंने डिवाइड किया है। 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोग को इसको पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हल करना है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। देखो, या तो हम a - b के होल स्क्वायर पे लिखेंगे इसको, या तो हम a + b के होल स्क्वायर पे इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको a - b के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस के साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही बनेगा। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका वो पृष्ठभूमि बन जाए, ताकि आप लोग उसके बाद जितना भी क्वेश्चन हो उसे आसानी से सॉल्व कर लें। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो x का गुणांक होगा 7/2 है, इसको इसके हर को दुगना कर दो। हर को दुगना कर दिए और हर को दुगना करके इसी के हम लोग को वर्ग को इस समीकरण के दोनों तरफ जोड़ देना है। फिर से सेकंड स्टेप ये है कि हम लोग को जो x का गुणांक है उसके हर को दुगना करना है और आगे पीछे जोड़ देना है, यानी इस समीकरण के। अब देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया x² - 7/2 आया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7/4 लिखा और इसका होल स्क्वायर लिखा प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये a - b के आपको फॉर्मूला पर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कैसे बना, आप पूछ सकते हैं सर ये a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर नजर नहीं आ रहा है। अरे देखो ये a² है और ये -2ab है, दिखाते हैं -2 और एक क्या कर रहा है, x कर रहा है और b क्या है 7/4 है। तो ऐसे करेंगे तो ये -7 यानी यहाँ पर -7/2x नहीं आ जाएगा, यही चीज आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्या हो गया, आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझेंगे हम लोग। तो लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a x काम कर रहा है 7/4, यहाँ पे लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख दिए। 7 7 जा 49 और यहाँ पे 4 4 जा 16, ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा 3/2। अब बात समझिए, x - 7/4 हमने लिखा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया बराबर। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप ये है कि इसको हमको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 16 लिखा, 49 आया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 के डबल 16 2 के बड़ा 16 8 बार में 8 के बड़ा 3 बार 24 आ जाएगा। यहाँ पे 25/16 आ जाएगा। यानी आपके फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखता हूँ x - 7/4 का होल स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 25/16। अब देखिए जब भी अंडर रूट आता है तो हम लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है कि प्लस माइनस का साइन वहाँ पे आता है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस में रखते हैं तो क्या है हमारा आंसर, हमारा एक बार आंसर क्या आ जाएगा, एक बार हमारा आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है।
और एक बार अगर हम लोग माइनस में रखते हैं इसको, हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज क्या एक प्रॉब्लम हो गया कि मेरा जो माइक था वो थोड़ा इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसमें थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इसकी वजह से मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन कल वीडियो आनी थी तो मैंने सोचा कि इस तरह से रिकॉर्ड कर दूँ, तो आप लोग को अगले बार से वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और इसे समझिएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोग के पास सही से आ रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + x - 4 = 0 है। वही काम करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग x² कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, 1/2 आ जाएगा, -4/2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा ना, = 0। अब बात समझो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा कि जो x का गुणांक है इसको दोगुना कर दो, दोगुना करके इसका क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो और आगे पीछे जोड़ दो। सेकंड स्टेप यही है ना, हमने 1/2 लिखा, यहाँ पे x लिखा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -2 = 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं क्या, ये a + b का होल स्क्वायर पे आ गया ना। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 1/4 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/16, माइनस टू तरह का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1/4 आया का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 कैसे निकालेंगे, 16 ही होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 के पढ़ा 16 बार पढ़ेगा तो कितना होगा, 16 ही आएगा, और 16 दूना 32, और यहाँ पर 33 हो जाएगा, 33 बटा में 16। अब यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है x + 1/4 जो है स्क्वायर से जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, √33 बटा में 16 आ जाएगा। जो x + 1/4 जो है ये किसके बराबर होगा, प्लस माइनस √33 बटा में 4 के बराबर हो जाएगा। एक बार इसका प्लस में रख दीजिए वैल्यू, √33/4 प्लस यहाँ पे प्लस जो है इधर अगर ये जो प्लस इधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, -1/4, यानी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4 √33 - 1 लिख सकते हैं, या फिर एक बार x के वैल्यू किस में रख दीजिए, माइनस में रख दीजिए, √33/4 हो गया यहाँ पे, और ये भी माइनस में आ जाएगा 1/4, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √33 माइनस में यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4। इस तरह से ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मूवी टू और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए 4x² + 4 √3x + 3 = 0। ठीक है, अब बात समझिए, हम लोग क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, हल फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, हमने पहला स्टेप बताया था कि इसमें से जो x² गुणांक होगा उसको डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, x² होगा ना यहाँ पे, प्लस √3x प्लस 3 बटा में 4 = 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा देखिएगा, x² आएगा प्लस √3x प्लस हमने जोड़ा क्या, √3/2 का होल स्क्वायर किया, प्लस 3/4 किया, लिखा हमने यहाँ पे, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, √3/2 का होल स्क्वायर। अब बात समझो, यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर आ गया ना, यहाँ पर ये a है और ये b है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर किए तो 3 आया ना, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, ये प्लस इधर क्या बन जाएगा, -3 बटा में 4, यानी ये हो जाएगा आपका 0, प्लस में है एक माइनस में 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर है, यानी इस जो समीकरण है, इस जो द्विघात समीकरण, इसका वैल्यू, इनका जो मूल होंगे वो कितना होंगे, 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या लिखेंगे, √3/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यार यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, √3/2 प्लस में एक बार लिख लीजिए और एक बार क्या लिख लीजिए, माइनस में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तब तक मैं इसके लिए रब कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए समझिए,
क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2x², 4 कह रहा है कि 2x² प्लस x प्लस 4 = 0 है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा ना 0। अरे 4 को आधे की जगह 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका दोगुना कर देना है 1/2x, इसका दोगुना करेंगे तो 1/4 आएगा। इसी का स्क्वायर को इधर भी जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो x² आया प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 यहाँ पे आ गया ना, एक प्लस इधर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर आपको 16 आया। ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे -16 दूना 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर -31/16 आ रहा है। अब बात समझो, यहाँ पे बात समझना है, क्या समझना है कि x प्लस 1/4 का अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा और -31/16 आएगा। अब हमने पढ़ा है कि अभी तक कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसके अंडर रूट में माइनस हो, ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, अर्थात इस समीकरण का कोई हल पॉसिबल नहीं होगा। इसका हम लोग लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा, मैंने आपको वहाँ पर जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा था तो मैंने आपको श्रीधराचार्य का नियम यानी द्विघाती सूत्र भी बताया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac होता है बाई 2a होता है। तो इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी हमने जो पीछे बनाया है प्रश्नों को, उसको भी हम लोग इससे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा कि इस द्विघाती सूत्र से ये क्वेश्चन बनाएगा। यही बात क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हम लोग को इसको द्विघाती सूत्र से बनाना है, यानी श्रीधराचार्य के नियम से बनाना है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बिना देरी के हुए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, तब तक यहाँ पर आप लोग इसको नोट कीजिए, रब कर रहा हूँ इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग को इसका मूल ज्ञात करना है, x - 1/x है = 3 है, जहाँ x ≠ 0 है। इसका मूल ज्ञात करना है, क्या मूल होगा। ठीक है, फाइंड कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से फाइंड हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए पहले, यहाँ पर 3 है ना, एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर x² आ जाएगा -1 = 3, x² - 1 यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x हो गया, यानी x²। अब बात समझिएगा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, और ये जो -1 है अगर इधर ही रहेगा तो ये -1 ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये तो इस तरीके से कुछ होगा। अब बात समझिएगा, हमने क्या किया है कि x का हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, x आया है, और x का यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, 1 के टेबल में x बार में है तो x का गुणांक x से करेंगे तो x² आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 के बराबर है तो हमने 3x से गुणा कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, अब आगे क्या करेंगे कि हम लोग श्रीधराचार्य का नियम लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य के नियम से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2 है। ठीक है, इनके नियम से हम लोग जानते हैं -b। ठीक है, -b यहाँ पे माइनस पहले से ही है, अरे -3 है या माइनस पहले से, माइनस प्लस ना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 a का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, और c का काम क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। ठीक है, बाई 2 है, एक काम 1 कर रहा है। इसको हम लोग फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, +3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x के बराबर आ रहा है सब। ठीक है, अब देखो +3 प्लस 9 4 13/2, एक बार प्लस में रख देते हैं और एक बार क्या में रख देंगे, माइनस में रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, तब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। मैं आंसर मिला लेता हूँ तब तक से, ठीक है। ठीक है, आंसर सही आया है, नोट कीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी थर्ड का सेकंड कह रहा है क्या कि 1/x प्लस 4, ठीक है, अब माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/23। तो इसको हम लोग फाइंड करना है, जहाँ पे x नहीं बराबर है 4 के और यहाँ 7 के, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसको आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसका आप क्या कीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम यही आएगा ना, एलसीएम आ गया, ये दोनों मिल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये अब ये मिल गया तो यहाँ बचा जाएगा क्या, x प्लस 4 जाएगा, x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। माइनस कैसे हुआ यहाँ पे समझिए, और यहाँ पे जब x प्लस 4 जाएगा, अब पहले से चिन्ह किसका इंतजार कर रहा है, माइनस का, तो माइनस क्या करेगा कि वो x को तो माइनस करेगा ही, साथ साथ प्लस वाला टर्म को भी माइनस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ बात समझो, 11/30 हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है, और ये -11 हो जाएगा, -11 बटा में 7 4 -11, x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये 11 से 11 कट जाएगा, -1 बार में नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 है, x में x से गुणा कीजिएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, -7 ऐसा आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा, और 7 चौक 28 होता है, यहाँ प्लस माइनस -28 हो जाएगा, बराबर 11/1/30। अब बात समझेंगे क्या होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दीजिए, एक्स स्क्वायर लिखा हमने -7x प्लस, यहाँ पे ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर लिखा हमने -3x, 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा, -28 इक्वल टू -30, अब क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -28, ये -3 इधर क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, बराबर 0, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। या फिर इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने 3x को इस तरह से इसको तोड़ के लिखा ताकि ये आसानी से फैक्टराइज हो सके, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, x -2 लिखा हमने यहाँ पे, -1 कॉमन ले सकते हैं, x -2 लिखा हमने यहाँ बराबर 0 कर दिया, x -1 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार x -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, x बराबर 1 आएगा, और इस कंडीशन में x बराबर 2 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 1/1 और 2 हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए। बढ़ते हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में देख लीजिए। चलिए देखिए, नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा है। मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आयु x है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माना कि कौन है भाई, रहमान है, तो रहमान की वर्तमान आयु x है, ठीक है। वर्तमान आयु x दे दिया है। अब सुनो, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसको उलट देना, पलट देना। तो हम लोग 1/x - 3 लिख दिया, ये 3 वर्ष पूर्व हो गया, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम हो गया, और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष आयु के पश्चात के व्युत्क्रम ये हो जाएगा, का योग कितना है, 1/3 है। तो हमें इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर जो वर्तमान आयु निकालना है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इस तरह से हमने लिखा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं,
एक्स प्लस 5 आ जाएगा प्लस प्लस हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा, इस तरह से आएगा। हमने क्या किया कि एक्स माइनस 3 को यहाँ पे इस तरह से लिया तो एक्स प्लस 5 आ गया, फिर एक्स प्लस 5 को लिया तो एक्स माइनस 3 आ गया, बराबर 1/3 हम लोग लिखते हैं। अब बात समझो क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चलिए कि हमने एक्स में एक्स से जोड़ा 2x आ गया, 5 में 3 घटाया एक्स क्या है 2 आ गया, यहाँ पर गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा, प्लस 5x आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 15 आ जाएगा, बराबर 1/3। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2 लिख सकते हैं बाई हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लिखा, अब 5x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा 2x बच जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दो इधर से इधर, यहाँ पर मारते हैं, फिर क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा ना, प्लस 6 और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2x, ये 6x जरा कर माइनस 4x माइनस 6x बन गया, माइनस 15, ये प्लस 6 क्या माइनस 6 बन गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर माइनस 15 है। ठीक है, सही बात है, इक्वल टू 0। अब बात समझिएगा क्या होगा, हमने क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर लिखा, अब यहाँ पे 4x 2x है और माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा देखिएगा 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा ना, बराबर 0। ठीक है, माइनस 21 बराबर 0 हो गया। अब 21 का कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने का टाइम पर क्या है 4 है, ऐसा होता है क्या, हाँ होता है। क्या होगा 7 3 जा 21 होता है, माइनस 7x रखा हमने यहाँ पर, प्लस 3x रखा, माइनस 21 रखा, 0 रखा, यहाँ पर x कॉमन करते हैं तो x माइनस 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन करते हैं तो x माइनस 7 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 7 आ गया, और x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो ये बराबर हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी के आयु जो है वो निगेटिव होता ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर 7 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए देखते हैं यहाँ तक, तब तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। माना कि गणित में उसे अंक कितने मिला है, माना कि गणित में 1 अंक प्राप्त हुए हैं, तब अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में 30 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते हैं, गणित में अधिक 2 अंक मिलेंगे, और फिर कह रहा है कि उसको इंग्लिश में 3 अंक कम मिल जाते हैं, 3 अंक कम मिल गए, तो इनका जो गुणनफल है तो ये 210 हो जाता है। क्या हो जाता है 210। अब बात समझो, यहाँ पे 210 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज़ को लिखते हैं, हमने यहाँ प्रश्नानुसार लिखा है जो प्रश्न कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 लिखा हमने, फिर 30 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 27 माइनस 6 बच जाएगा ना, बराबर 210, गुणा करो 27x फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूना क्या होता है 54, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 210। ठीक है, हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 27x और यहाँ माइनस 27x है तो 25x हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस में 25x हो गया, प्लस 54 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस वाला इधर आकर माइनस 210 बन गया, बराबर 0। 210 में से 54 घटा देते हैं, क्या बचेगा 6 बच जाएगा। अब बात समझिएगा, 6 बच गए यहाँ पे,
और ये बच जाएगा आपको 0, 5 5 10 का 0 और ये 2 बच जाएगा 1, 156 बच गया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25x और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, -156 इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन कर लीजिए, माइनस का साइन था कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन जो है ये अब सारा आपको पॉजिटिव में जाएगा बराबर 0। अब 13 और 12 का गुणा कीजिएगा तो आपको 156 आता है। पता होना चाहिए कि अगर आप 13 और 12 गुणा कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 156 आएगा। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमने लिखा -13x - 12x प्लस 156 इक्वल टू 0 कर दिया। x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन किया, फिर x माइनस यहाँ पे 13 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। यानी x का एक जो आंसर आएगा आपको x माइनस 13 बराबर 0 होगा और एक क्या होगा, x माइनस 12 बराबर 0। इस कंडीशन में x का वैल्यू आपको क्या निकलेगा, 13 निकलेगा और इस कंडीशन में x का वैल्यू क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। दैट मीन समझिए बात ये है कि अगर उसको गणित में 13 अंक प्राप्त होंगे तो क्या होगा, उसको अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे भाई। अगर गणित में उसको 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में 30 - 13 कर दीजिए, कितना हो गया बोलो, 17 अंक हो गया, 17 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब बात सुनो, दूसरा बात ये कहेगा यदि उसको गणित में 12 अंक प्राप्त होंगे तो कितना होगा। अगर गणित में 12 अंक प्राप्त होगा तो उसको अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हो जाएंगे, तो 30 में से 12 घटा दो, 18 हो जाएगा, 18। यानी पहला आंसर अगर हमारा 13 हुआ गणित में, मैथ में, तो उसको इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त हो गए, इंग्लिश में उसको हो जाएगा 17 अंक। अगर दूसरा आंसर हमारा मैथ में क्या हुआ, 12 हुआ, तो उसको गणित में, इंग्लिश में आपको 18 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले प्रश्नों का यानी पार्ट 2 में सारा प्रश्नों का डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।